हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिक्सलोरिया बाय सनी। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम इस टाइप के लोगों को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वो बहुत ही सिंपल तरीके से। और हम कैसे लोगों को जो सर्कल के अंदर ये जो टेक्स्ट हम लिखते हैं कर्व में, वो हम कैसे लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और स्क्रैच से लेकर एडवांस तक लेके जाएंगे। तो देन हम उस चीज़ को सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस चैनल में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कॉरल ड्रॉ से रिलेटेड, फोटोशॉप से रिलेटेड और आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जितने भी टूल्स होते हैं उन सब टूल्स को हम कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहना इस पूरी वीडियो पे। सो चलते हैं हम पहले अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक लोगो को ले रखा है। लोगो की बेसिकली हमने यहाँ पे इमेज ली है और इस इमेज को हमने कर दिया है लॉक कर दिया है इमेज को हमने। और अब ये जो इमेज है लोगों की, हम इस इमेज को सेम एज इट इज़ बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसे सेम बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे एक सर्कल को क्रिएट करेंगे इसी के बराबर। बेसिकली जैसे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक सर्कल को क्रिएट किया और ये सर्कल को हम हल्का बहुत बड़ा छोटा हो सकता है सर्कल। एक सर्कल हमने ये वाला ले लिया और एक सर्कल शिफ्ट दबा के हम इसको अंदर की साइड एक कॉपी करेंगे सर्कल को। और एक सर्कल जो हमारा रहेगा, जो हमारी ये वाइट लाइन है, हम बेसिकली इसको भी यहाँ पे कॉपी करेंगे और एक इसके अंदर वाले पार्ट को हम सर्कल बनाएंगे। सो यहाँ पे हमने सारे सर्कल्स जो हैं वो बना लिए हैं। अब ये सर्कल्स को हम यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं कॉपी करके एक। अब सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखा है, हम टेक्स्ट को कर्व कैसे करें। टेक्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा कॉफ़ी शॉप। सो बेसिकली यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट अभी कोई भी यूज़ कर लूँगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि हमें कोई यही वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना है। बेसिकली अभी के लिए हमने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया, फ्रैंकलिन के नाम से जो फ़ॉन्ट है। आप भी ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ से अपने एक फ़ॉन्ट जो है वो टेक्स्ट टाइप कर दिया, बेसिकली फ्रैंकलिन फ़ॉन्ट वाला। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस फ़ॉन्ट को यहाँ से कर लेंगे कॉपी या फिर कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे भी कट कर लिया। अब ये जो आप देखोगे लाइंस, ये लाइंस के आप बिल्कुल क्लोज में जाओगे तो आपको यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट वाला। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हो ये जो हमारी शेप है कॉफ़ी शेप, जो लिखा हुआ मैंने कॉफ़ी शॉप, वो हमारा टेक्स्ट इसके ऊपर लाइन के ऊपर अप्लाई हो गया। लेकिन अभी ये जो लाइन के ऊपर जो टेक्स्ट अप्लाई हुआ है ये हमारा बिल्कुल फ्लिप में आ रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ, ये हमारा बिल्कुल इसका अपोजिट डायरेक्शन पे पेस्ट हुआ है। तो हमें अभी इसको अंदर की तरफ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम इसके ऊपर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आते हैं। प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज़ है, यहाँ पे आप इटैलिक करना चाहो इटैलिक कर सकते हो, वो सब चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे आप टेक्स्ट की कुछ और सेटिंग भी कर सकते हो कि आपके बीच की इसकी स्पेसिंग कितनी चाहिए, वो आपको जितनी रखनी है आप वो भी रख सकते हो। यहाँ से आप इसकी नीचे के गैप भी कम कर सकते हो। तो ये भी इन सेटिंग्स की हमें नीड नहीं है। अभी हमें पहले तो इस टेक्स्ट को इसके ऊपर लेके आना है। तो बेसिकली इसके ऊपर लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मिरर टेक्स्ट वर्टिकली ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो अंदर की तरफ ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। अब ये ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ तो आ गया, लेकिन इसका जो टेक्स्ट है वो भी हमारा उल्टा है। तो बेसिकली इसको हम यहाँ से हॉरिजॉन्टली से भी एक बार मिरर कर देंगे तो आप देखोगे हॉरिजॉन्टली से भी मिरर हो गया और ये टेक्स्ट जो है हमारा बिल्कुल ही परफेक्टली आ गया। अब ये क्या है, जो ये टेक्स्ट है हमारा ये बिल्कुल लाइन के साइड ही हमारा अटैच है। मतलब अभी हमने लाइन के साथ इसको पेस्ट किया है तो ये लाइन के साइड ही आ रहा है। अगर हम इस टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में करना चाहें, जैसे कि आप देख सकते हो इस वाली शेप में बिल्कुल सेंटर पे ये टेक्स्ट जो है वो अप्लाई किया हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो हम इनका साइज़ बढ़ाएंगे। पहले अभी हम यहाँ पे जितना हमें साइज़ रखना है, सो बेसिकली अभी मैं 36 ही रखता हूँ। 36 या उसको मैं कर देता हूँ 40। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 40। तो आप देख सकते हो 40 मैंने इसका साइज़ कर दिया। बाकी अगर कोई छोटा बड़ा करना होगा वो बाद में भी कर लेंगे। सो अब यहाँ पे क्या है कि पहले तो हम इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो आप यहाँ पे जैसे देखोगे ना, जहाँ से आप टेक्स्ट को स्टार्ट करोगे वहीं पे आप एक लेफ्ट साइड में देखोगे एक रेड कलर का एक डॉट बना आ रहा है। जैसे ही आप इन सब डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ भी हमारे पास साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, कर्सर का साइन चेंज नहीं होगा, वहाँ पे पिक्टोरियल आएगा। लेकिन जैसे आप इस डॉट रेड वाले डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्लस का एक साइन जो है वो आ जाता है। जैसे आप सिंपली इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करोगे और इसको ड्रैग करोगे ऊपर की तरफ तो आप देखोगे यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑलमोस्ट सेंटर में होना चाहिए लाइन के, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। और अगर मैं हल्का सा इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे मुझे ठीक लग रहा है। आई थिंक ये ज़्यादा आगे को निकल गया तो हम इसको हल्का सा नीचे करेंगे और यहाँ से हमारा टेक्स्ट जो है वो ऑलमोस्ट बराबर में आ गया। अब टेक्स्ट तो हमारा बराबर में आ गया, लेकिन अगर आप देखोगे इसके बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा भी
क्लटर्ड है, मतलब वो चिपका हुआ है काफ़ी ज़्यादा। सो बेसिकली मैं ये सारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी यहाँ वाली प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, जिसको हम कंट्रोल टी करके भी आप देख सकते हो, यहाँ पे उसको ओपन कर सकते हो। मैंने इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। सो अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। ये हमारे हो गए पैराग्राफ से रिलेटेड, ये हो गए हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड कि हम टेक्स्ट के इसकी जो गैपिंग है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे 0% लिखा हुआ आ रहा है। जैसे आप इसकी परसेंटेज को बढ़ाओगे, जैसे मैंने इसकी परसेंटेज कर दी 30, तो आप देखोगे इसकी जो बीच के टेक्स्ट का स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा ओपन हो गया। तो जो हमारा यहाँ पे बिल्कुल चिपका हुआ था वो हमारा ओपन हो गया टेक्स्ट का स्पेस। अगर आपको और ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से 30 की जगह 40 या जितना आपको करना है उतना कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे 30 ही ठीक लग रहा था, मैं इसको 30 ही रखूँगा। मैंने यहाँ पे इसको 30 रख दिया और इसको मैंने यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से आ गया। अब हम सभी क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जो ये लोगो है, जैसे कि मैं यहाँ पे BORCELLE, बेसिकली यही वाला नाम जो है वो मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको इसकी कंपनी को अगर मैं, चलो यही वाला नाम भी ले लेते हैं, नहीं तो मैं कोई और नाम भी सोच रहा था। बेसिकली चलो यही नाम को रख लेते हैं। अभी मैंने यही वाला सेम टेक्स्ट कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया या कट कर दिया मैंने यहाँ से। अब यही वाली लाइन के ऊपर हमें सेम दोबारा वही करना है जैसे मैंने उस पर किया था। मैंने सिंगली क्लिक किया और मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब आप देखोगे कि ये जो इसकी शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे आई है, हमें इसको लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम इसका यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, तो हमें अभी यही वाला साइज़ रखना है, तो यही वाला साइज़ को हम पिक करेंगे और सिंपली हम इसका टेक्स्ट को भी इसके अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग कैसे इसको सेंटर लाइन कर देते हैं, तो हमारा ये टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर ईजिली तरीके से फिट हो गया। हमें स्पेसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, स्पेसिंग भी हमारी परफेक्टली आई है। सो जैसे मैंने स्पेसिंग अगर करनी भी हो आपको आप कर सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया है कि स्पेसिंग बेसिकली यहाँ से ही आप करते हैं, तो यहाँ से आप इजीली कभी भी कर सकते हो जब आपको लगे। तो अब हम चलते हैं इसके सेंटर वाले पार्ट पे। पहले तो कॉफ़ी, जो उसने कॉफ़ी क्रिएट कर रखी है हमें वो वाली कॉफ़ी क्रिएट करनी है। हम यहाँ से पेन टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम सिंपली पहले तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है हम इसको क्रिएट करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ से पेन टूल लिया और पेन टूल से ही हम इसकी सारी लाइन्स से, इसके भी पहले सबसे पहली चीज़ कि हम यहाँ पे ट्रेसिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रेस कर रहा हूँ ये वाली लाइन, फिर मैंने ये वाली लाइन को ट्रेस किया और ऐसे करते करते मैंने ये पूरी शेप को क्रिएट कर दूँगा। सो चैनल पे नए हो तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ना काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कॉरल ड्रॉ से रिलेटेड, फोटोशॉप से रिलेटेड तो अभी आने वाली हैं, लेकिन अभी कॉरल ड्रॉ की सीरीज़ चल रही है। तो ये सीरीज़ के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कॉरल से रिलेटेड सब क्लियर करने वाले हैं। मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हर टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर लें, ताकि हमारा जो कॉरल ड्रॉ से रिलेटेड अगर कोई बंदा एक स्टार्टिंग में एक बिगिनर भी है तो वो अगर ऐसी वीडियोस को देखेगा तो उसको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली जैसे मैं आपको भी बताऊंगा कि अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब हम यहाँ पे बना रहे हैं इसके हैंडल्स। तो बेसिकली हमने बाहर वाला आउटर वाला पार्ट जो है वो बना दिया था, अब हम इसका बनाएंगे यहाँ पे हैंडल्स। सो बेसिकली हैंडल जो है ना वो भी हम नॉर्मल ट्रेस ही करेंगे। आपके पास यहाँ पे क्विक ट्रेस ऑप्शन भी आता है, जैसे कि मैं आपको आई थिंक अपने लास्ट वीडियोस में देखा हो तो मैंने उसको भी अप्लाई करके दिखाया है। तो आप क्विक ट्रेस ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। आप इन दोनों को पकड़ के पहले तो हम कंबाइन कर देंगे ताकि वो एक ही ऑब्जेक्ट लगे। अब हम ये जो ऊपर से इसकी वेव्स बनी हुई हैं, सिंपली हम ये वाली वेव्स को क्रिएट करेंगे। तो ये वाली वेव्स क्रिएट करना अब ज़रूरी नहीं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यही वाली वेव्स चाहिए, हल्का बहुत अगर आप सिर्फ से चेंज भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको इससे अच्छी कुछ ऑप्शन मिल जाए तो वो भी आप कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं यही वाली शेप को ही क्रिएट करूँगा, क्योंकि उसके लिए फिर अगर आपको इंटरनेट से कुछ रेफरेंसेस निकाल लोगे तो इससे अच्छी अच्छी भी बहुत सारी शेप्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे वेक्टर में। सो अभी जैसे कि मैंने ये वाली शेप को क्रिएट किया, अब मैं यही वाली शेप को कोशिश करता हूँ उसको फ्लिप करके, अगर ये हो जाए तो। नहीं, आई थिंक ये इस पर अच्छी नहीं आएगी, तो कोई बात नहीं, हम इसकी शेप को भी क्रिएट कर लेते हैं। पेन टूल पे लिया वापस से हमने, ये वाली शेप को भी हम यहाँ पे ईजीली तरीके से क्रिएट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑल्ट दबाया, देन उसके बाद मैंने इसको क्रिएट किया, फिर मैंने ऑल्ट दबाया बीच में दबा के, और मैंने यहाँ पे फिर इसको शेप को क्रिएट किया, और ऐसे करते करते हम पूरी की पूरी शेप को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब आप देखोगे ये शेप हल्की सी ना थोड़ी सी सही नहीं है, तो हम इसके नोट्स को डिलीट करेंगे तो हमारी शेप जो है वो ऑटोमेटिकली परफेक्टली सही हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनना है, अगर बना सको तो बनाओ, अगर आपको हल्का सा थोड़ा सा इधर उधर भी लग हो रहा है तो इतनी कोई वाली बात नहीं है, वो हम कर सकते हैं। अगर हाँ कुछ अगर आपके पास एग्जैक्ट कोई ट्रेसिंग के लिए
काम आया है या कोई फ्रीलांस आप ट्रेसिंग के लिए पकड़ रहे हो, तो उसके लिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। अभी हमारे पास यहाँ पे हम एक वेव को क्रिएट कर रहे हैं, तो वो किस टाइप की भी वेव्स हो सकती है, इसमें कुछ वो वाली बात नहीं है। अब ये तीनों वेव्स को हम सिलेक्ट करेंगे और कप को भी, और इसको हम कर देंगे कंबाइन, और अब हम इसके कर देंगे सेंटर लाइन में, और यहाँ पे हम कर देंगे इसका ब्लैक कलर, और इसकी जो आउटलाइन है वो हम यहाँ से कर देंगे नन। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो शेप है वो भी क्रिएट हो गई। उसको हम हल्का सा थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली सेट कर देते हैं। और यहाँ पे जो है, अब हम सबसे पहली चीज़ क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ हम करने वाले हैं इसके अंदर कलर फिल। सो बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट पे हमारा वाइट पैच है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैंने ये वाला पार्ट को सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया सर्कल के सेंटर लाइन में। सो ये वाला पार्ट हमारा वाइट है, बाकी हमारा जो पूरा का पूरा सर्कल है वो है हमारा ब्लैक। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो ये अगर आप देखोगे ये लाइन के साथ हमारा टेक्स्ट जो है वो अटैच है, तो उसको हमें अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन को क्लिक करके कंट्रोल के, जैसे आप कंट्रोल के करोगे तो आपकी लाइन अलग हो जाएगी और टेक्स्ट आपका अलग हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया मैंने ब्लैक कलर। अब मैंने इसको वायर फ्रेम पे गया और यहाँ से मैंने इन दोनों को पकड़ के कर दिया वाइट। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेंटर वाला जो भी लाइन है उसको मैं पहले मैं वाइट ही कर देता हूँ। ये मैंने वाइट कर दिया और इस वाली लाइन को भी मैंने वाइट कर दिया। सो अब हमारे पास यहाँ पे लाइंस जो है वाइट हो गई। अब ये वाली जो लाइन है हमारे पास, इसको मैंने कर दिया यहाँ से वाइट, और इसको भी मैंने यहाँ से कर दिया आउटलाइन इसकी हटा दी। और अब मैं राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड पे जाऊँगा, तो आप देखोगे कि ये वाली जो लाइन है पट्टी वाली वो हमारी इसके अंदर आ गई। अब हम सेंटर वाला जो सर्कल है उसको कर देंगे वाइट, तो आप देखोगे कि हमारी जो शेप है वो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट यही आ गई। अब ये जो बाहर वाला आउटर है इसको हम यहाँ से इसकी थोड़ी सी लाइन की डेप्थ जो है वो बढ़ा देंगे, जैसे मैंने इसको 2 कर दी। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं EST, देन उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 2025, और ये लाइन को मैंने कर दिया यहाँ से कॉपी फिर पेस्ट, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, लाइन को मैंने हटाई दिया। अभी पहले हम यहाँ पे टाइप करते हैं नाम इसका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे EST, हम यहाँ पे वही वाला फ़ॉन्ट ले लेंगे और इस फ़ॉन्ट को हम यहाँ पे इसके इस अकॉर्डिंगली सेट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसके जस्ट सामने 2025। तो जैसे कि आप देख सकते हो 2025 भी मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे EST भी आ गया। सो ये वीडियो में हमने ये सारा का सारा लोगो जो वेक्टर में था, बेसिकली ये जो इमेज थी, इमेज को हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।